परी कथा के अंत में राजकुमारी ने राजकुमार से शादी कर ली। वे दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। नहीं, यह सही नहीं है। परी कथाएं तो सब झूठ होती हैं। वे तो निश्चित ही बिल्ली कुत्ते की तरह लड़ते रहेंगे, बड़ी उलझन पैदा करेंगे, एक दूसरे को पीटेंगे और आखिरकार अलग अलग हो जाएंगे। बकवास। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैया एलिसन से शादी करूंगा। हमारा अंत निश्चित ही परी कथा जैसा होगा। मिया, बदमाश। मुझे जाना होगा वरना माँ मुझे पीट देगी। तुमने जो कहा था वह याद रखना। तुम्हें मुझसे शादी करनी है, ठीक है? उसके बाद मैंने नोलन हैरिंगटन को फिर कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैंने अपने सौतेले पिता का उपनाम ले लिया। अब मुझे कहा जाता है मिया डोनोवन, उठो और काम पर जाओ। तुम्हें पता भी है कि कितना समय हो गया है? मिया, तुमने मेरी बात सुनी? तुम्हें क्या लगता है कि कितना समय हो गया है? अरे नहीं, आज कंपनी में नए सीईओ का पहला दिन है। मैं सच में लेट नहीं हो सकती। इतने साल विदेश में रहने के बाद मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। माँ ने मेरा नाम बदल दिया, कहा कि इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मुझे कहा जाता है जैकरी हैरिंगटन। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैरिंगटन। तुम सब पहले ऑफिस वापस चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है। तुझे तो मिया, जल्दी करो और मेरे लिए पैसे कमाओ। इतने साल तुझे पाल पोस कर कुछ नहीं मिला। अपनी पूरी तनख्वाह मुझे दे दो। माँ, मैं समझ गई। मुझे देर हो जाएगी। मैं अभी निकल रही हूँ। बकवास। मैं सोच रहा हूँ कि मैया एलिसन इन दिनों कैसी है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। लो। शुक्रिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुझे समझाने दो। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो बस तुम्हारी ड्रेस से च्यूइंग गम हटाना चाहता था। शुक्रिया। तुम बदमाश, तुम नीच। सुन लो मेरी बात। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुमने यह जानबूझकर किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुमने पूरी तरह जानबूझकर किया। अभी तो तुम ही मुझसे टकराई थी। अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, है ना? यहाँ नीचे उतरो। मैं नहीं उतर रहा। उतरो। किस यात्री के मोबाइल के आखिरी 4 अंक 9524 हैं? अरे, वह मैं हूँ। मैं यहाँ हूँ। छोड़ो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर से यह कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधे थाने ले जाऊंगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। हैरिंगटन ग्रुप में पहले दिन ही मेरी मुलाकात किसी पागल लड़की से हो गई। बस मेरी किस्मत ही खराब है। सेल्स डिपार्टमेंट से मिया डोनोवन। हैरिंगटन ग्रुप। ताज़ा खबर, नया सीईओ ऑफिस आ रहा है। मैंने सुना है वो जवान, अमीर और बहुत हैंडसम है। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कैसी लड़कियाँ पसंद आती होंगी। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे मम्मी, क्या अरेंज मैरिज के लिए मिलना? माँ, पिछली बार तुमने मुझे उस घरेलू हिंसक के साथ सेट किया था और उससे पहले तुमने मुझे एक 50 साल के गंजे आदमी से मिलाने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अमीर हैं। तुम मेरी खुशी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हो। मिस्टर प्रेस्कॉट अलग है। वह जवान और सफल है,
सिर्फ 25 साल का। उसकी बस एक टांग खराब है, बस एक टांग खराब है, बस इतना ही। माँ, तुम इसे इतना आसान बना रही हो। तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? चाहे तुम ना चाहो, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। प्रेस्कॉट परिवार रिवरडेल के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। क्या हम क्यों नहीं कर सकते? मेरा पहले से ही एक मंगेतर है। वह हमारी कंपनी के सीईओ हैं, ज़ैचरी हैरिंगटन ग्रुप से। तुम प्रेस्कॉट से क्यों नहीं पूछती? देखो कि क्या वे हैरिंगटन से पंगा ले सकते हैं। तुम क्या मंगेतर सीईओ का? तो मिया डोनोवन सीईओ की मंगेतर है, या फिर वो कोई है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कंपनी में रखा है? रुको, ये कैसे हो सकता है? मैडम हैरिंगटन ने साफ कहा था कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, वो मिया डोनोवन, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सीईओ की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करे? ये तो बहुत ही बड़ी हिम्मत है। मिया डोनोवन, मिस्टर विलिस, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बस इंतजार करो। हेलो मिस्टर हैरिंगटन, क्या आप पहले से ही आ गए हैं? मैं अभी आपसे मिलने नीचे आता हूं। आज मेरे पास कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। ओह ठीक है। मिया डोनोवन नाम की एक लड़की है, तुम उसकी अच्छे से देखभाल करना, समझे? क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में सीईओ की मंगेतर है? अरे नहीं, मिस्टर विलिस को ऐसा क्यों लग रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या उसने अभी मुझे नाटक करते हुए सुन लिया? सीईओ की मंगेतर बनने का मुझे बहुत अफसोस है। मैं मैडम अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैडम हैरिंगटन, वो नहीं। बहुत समय से ऑफिस आई है। लेकिन उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? ओह नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको धीरे चलना चाहिए। मुझे बस डर है कि आप गिर सकती हैं। अगर आप गिर गई तो मैं सीईओ को ये कैसे समझाऊंगा? सीईओ? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता होगा कि इसे कंपनी में सबको कैसे समझाऊं। हाँ, हमारी कंपनी वाकई अपने कर्मचारियों की परवाह करती है। हाँ। अगर और कुछ नहीं है, मैं बस पहले निकलती हूँ। कृपया ध्यान रखना। अपने कदम देखना। आप ठीक है? ओह, उसके लिए माफी चाहता हूं। सीईओ की मंगेतर, इसे चुपचाप रखना। मिया डोनोवन, सीईओ की पत्नी। वेतन दिवस आने ही वाला है। पिछले महीने मुझे एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया था। इस बार मेरी पगार 5,000 तो पार करेगी ही। 3,000। मेरा कमीशन क्या हुआ? सुपरवाइजर, मुझे लगता है मेरी सैलरी में कुछ गड़बड़ है। मेरे खाते में सिर्फ 3,000 से थोड़ा ही ज्यादा आया है। शायद आप भूल गए पिछली बार के मिस्टर मार्श के कमीशन को जोड़ना। नहीं, सब सही है। क्या तुमने वो डील मिस्टर मार्श के साथ साइन की थी? वो मेरा प्रोजेक्ट था, सारी बातचीत मैंने ही की थी। ओह, तो तुमने मेरा कमीशन चुरा लिया? अरे, तुम्हें इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। पिछली बार जब मिस्टर मार्श आए थे, तुम तो ऑफिस में थी ही नहीं। अगर मैंने उनकी देखभाल न की होती, तो क्या तुम्हें लगता है वो डील पक्की हो पाती? मैं बस वॉशरूम गई थी, बस 2 मिनट के लिए। तुमने मेरे जाते ही मेरे क्लाइंट को अपना लिया। फिर तुमने मिस्टर मार्श से कहा कि तुमसे साइन करना या मुझसे, दोनों एक ही बात है। और अब तुम ये कह रही हो? सुनो, अपनी जुबान संभाल कर। ये लो, काले सफेद अक्षरों में साफ साफ लिखा है हैंडलर। इसमें नैन्सी ब्रूक्स लिखा है। तुम
तुम एक कार्यस्थल की धौंसिया हो। धौंसिया? हाँ, मैं तुम्हें धमका रही हूँ। तो अब तुम क्या करोगी? कार्यस्थल का धौंसिया? क्या? नैन्सी, क्या चल रहा है? ओह हाय मिस्टर हेंडरसन। मिस्टर हेंडरसन और सुपरवाइजर में बहुत गहरी दोस्ती है। वो मिया का पक्ष कभी नहीं लेंगे। मिया की इस बार लग गई, शायद उसे निकाल ही दिया जाएगा, है ना? मिया ने कहा कि उसे ऑफिस में धमकाया जा रहा है। आप ही फैसला कीजिए। तुम कह रही हो कि उसे कार्यस्थल पर धमकाया जा रहा है? हाँ, और उसने ये भी कहा कि मैंने उसकी डील चुरा ली है। क्या सच में तुम्हें ऑफिस में धमकाया जा रहा है? नैन्सी, तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ अपने साथियों को धमकाने की? क्या? उसका कमीशन वापस कर दो, 3 गुना मुआवजा। क्या बात है? वह तो बस एक जूनियर स्टाफ है, मुझे 3 गुना क्यों वापस करना पड़ेगा? और सबके सामने माफी मांगो। अगर नहीं करना चाहते तो निकल जाओ। मुझे माफ कर दो। आखिर चल क्या रहा है? नैन्सी और मिस्टर हेंडरसन, क्या उन दोनों में कुछ चल रहा है? वह मेरा साथ क्यों दे रहा है? कंपनी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करती है, सबके लिए समान अवसर। अब से अगर यहाँ किसी ने भी वर्क प्लेस बुलिंग की कोशिश की तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। मिया, क्या तुम इस तरीके से संतुष्ट हो? हाँ। ठीक ठाक है शायद। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। हाँ। तुम वहाँ बस खड़े क्यों हो? उसका कमीशन वापस करो। हाँ। हम्फा। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। सॉरी, ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे सच में मजबूर किया गया था, समझ रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मिया असल में कौन है? वह सीईओ की मंगेतर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह 3 साल से मेरे अंडर काम कर रही है, दिन रात एक कर देती है। इतनी भली की दया आ जाए, हमेशा थकी हारी रहती है। वह बॉस की पत्नी कैसे हो सकती है? सच कह रहा हूँ, मैंने सीधे मिस्टर विलिस से सुना है, और यह बात गुप्त रखनी है। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ। हमारी कंपनी की सबसे साधारण कर्मचारी मिया डोनोवन, पता चला कि वह सीईओ की मंगेतर है। सच में? क्या मैं उससे किसी मामले में कम हूँ? मैं क्यों नहीं हूँ उसकी मंगेतर? क्या मिया सीईओ की मंगेतर है? अरे बाप रे, उन आँखों को देखो, वो मुस्कान तो बस लाजवाब है। हाँ, कितनी सुंदर। वाह! क्या तुम अभी हैरिंगटन में काम शुरू नहीं कर रहे थे? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? पूछो भी मत। आज रास्ते में मैं एक पूरा पागल आदमी मिल गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह बस भड़क गया। मैं आज नहीं जा रहा। लगता है अगली बार नई नौकरी शुरू करो तो कोई शुभ दिन ही चुनूंगा या कुछ ऐसा। अच्छा, तो फिर बिल्कुल सही है। अपनी माँ की सुनो, किसी अनजान लड़की से मिलने जाओ। देखो, ओह, आराम से। ये सब देखो, लड़कियों को। ये सब इतनी ताजा है, इतनी खूबसूरत। रुको, क्या वो तुम्हारी कॉलेज की सहपाठी नहीं है? माँ, तुमने मुझे लगभग 100 बार अनजान लोगों से मिलवा दिया है। फिलहाल तो मैं बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। 100 बार? और तुम्हें अभी तक कोई पसंद नहीं आया? मुझे मत बताना। जैसे लोग कहते हैं, तुम क्या कहते हैं? लड़कों को पसंद करते हो? माँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? चलो भी, बस मेरी सुनो और उससे मिलने चले जाओ। तुम ही तो एकमात्र वारिस हो हैरिंगटन के। तुम हमारे खानदान को अपने साथ खत्म नहीं होने दे सकते, है ना? चलो, जल्दी करो। अच्छा, मुझे कोई बहाना सोचना चाहिए, नहीं तो मेरी माँ यह बात छोड़ेगी नहीं। चलो, अच्छे बनो। दरअसल मेरी मंगेतर है। क्या? तुम्हारी मंगेतर है? ओह, पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से उसे घर लेकर आओ, मुझसे मिलवाओ उसे। कोई जल्दी नहीं है। उसे बस चिंता है कि शायद तुम उसे पसंद न करो, इसलिए वह तुमसे मिलने आने की योजना बना रही है, एक खास समय पर।
चलो इसे किसी और दिन के लिए टाल देते हैं। अरे बस करो, चिंता करने की क्या बात है, जब तक वह औरत है बस इतना ही काफी है। क्या? 3 गुना मुआवजा, 10,000 से ज्यादा का भुगतान करना पड़ा। बढ़िया। मैंने सुना है सीईओ की मंगेतर पहले ही कंपनी में छिपकर आ चुकी है ताकि उसे देख सके कि हालात वास्तव में कैसे हैं। क्या? कोई बताना चाहेगा कि सीईओ की मंगेतर कौन है? कौन? मैं बताती हूँ, लेकिन तुम मिया को नहीं बता सकती। मुझे क्यों नहीं पता हो सकता? क्या तुम मुझसे ड्रामा छुपा रही हो? क्यों नहीं मिया को बताया? क्योंकि सीईओ की मंगेतर मिया ही है। क्या? मैं नहीं हूँ, मैं उसकी मंगेतर नहीं हूँ। तुम लोगों ने ऐसी बात कहाँ सुनी? अरे छोड़ो न मिया, हम सब यहाँ दोस्त हैं, हमसे छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे, वादा। मैं सच में नहीं हूँ उसकी मंगेतर। मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें मेरी बात मानने के लिए? ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। तुम उसकी मंगेतर नहीं हो, तुम नहीं हो। हमसे गलती हो गई होगी, गलतफहमी हो गई होगी। तो तुम और सीईओ पहली बार कब मिले? क्या हुआ मिया, तुम बहुत उदास लग रही हो, कुछ हुआ क्या? अरे यह बुरा है, मैंने सीईओ की पत्नी को नाराज कर दिया। क्या अब मैं अपनी नौकरी खो दूंगा? मैनेजर हेंडरसन, जितना सोचता हूँ उतना ही अजीब लगता है। मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से ही परेशान हूँ सीईओ की पत्नी को नाराज करने के बारे में। मिया, वह सीईओ की पत्नी नहीं हो सकती। क्या? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? अरे छोड़ो भी, यह बकवास नहीं है। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोचा है। भले ही वह अपनी असली पहचान छुपा रही हो, अमीर लोग रहते और कपड़े पहनते हैं बिल्कुल अलग तरह से। बस उसके सिर से पैर तक के कपड़ों को देखो, इसकी कीमत $60 से ज्यादा नहीं हो सकती। वह हर दिन काम पर सबवे से जाती है, उसका मेकअप भी बहुत सस्ता है। वह सीईओ की पत्नी कैसे हो सकती है? अब जब तुमने यह कहा तो यह कुछ हद तक तार्किक लगता है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए हमें उजागर करना है मिया को उसकी असली पहचान में। तुम खुद को क्यों नहीं उजागर करते? नैन्सी, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस पुरानी बात का बदला ले रही हो, उस कमीशन वाली बात पर। पिछली बार वह सीईओ की पत्नी है, मैंने खुद मिस्टर विलिस को कहते सुना है। मैं सच में बातें नहीं बना रही हूँ। मेरे देखे हुए के अनुसार वह सीईओ की पत्नी हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसके साथ छेड़छाड़ मत करना। अगर तुमने किया तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। मिया, उस अपमान के लिए जो तुमने मुझे सहने पर मजबूर किया, मैं तुमसे चुकता करवाऊंगी 10 गुना, 100 गुना। सीईओ का व्हाट्सएप अकाउंट अभी कंपनी के ग्रुप चैट में जोड़ा गया है। मुझे यकीन है उसे पता भी नहीं होगा कि उसकी कथित तौर पर एक मंगेतर है। नमस्ते सर, मैं नैन्सी ब्रूक्स हूँ, सेल्स डिपार्टमेंट से। मैं एक रियल नेम रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ कि हमारी कंपनी में एक कर्मचारी आपकी मंगेतर होने का नाटक कर रही है। क्या? एक मंगेतर? मैं यकीन नहीं कर सकता कि किसी की हिम्मत हुई मेरी मंगेतर बनने का नाटक करने की। यह तो सचमुच हिम्मत का काम है। जैकरी, रात का खाना तैयार है, तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस वापस जा रहा हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि आज नहीं जाओगे? यंग मास्टर को क्या हुआ है? कुछ तो बात थी, मंगेतर या कुछ ऐसा ही। मैंने भी पूरी बात ठीक से नहीं सुनी। मेरी बहू। मैं क्या करूं? मैं तो बस गपशप सुनने आई थी और अब खुद ही फंस गई हूँ। इस तरह की अफवाह आई भी कहाँ से है? छोड़ो भी, मुझे शायद सच ही बोल देना चाहिए। पहले मैनेजर को सच बताने का समय आ गया है। यह श्री एलिसन के लिए प्रोजेक्ट फाइल है। श्री एलिसन पहले ही आ चुके हैं। जाओ, रिसेप्शन संभालो। मैं क्यों? मुझे और काम करने हैं, बाकी सब व्यस्त हैं। तुम सामान्य काम का असाइनमेंट सिर्फ पिछली बार की बातों की वजह से छोड़ने वाली तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर जल्दी से जाओ।
श्री एलिसन सीईओ के ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शो शुरू होने वाला है। श्री एलिसन, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी मुख्य संपर्क व्यक्ति रहूंगी। पहले मैं आपको एक परिचय देती हूँ। यह हमारी कंपनी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? वो मासूम कुंवारी लड़की का नाटक बंद करो। तुम्हारी सुपरवाइजर मिसेस ब्रुक्स ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम और कुछ नहीं, बस एक छिनाल हो। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें छू लूं? तो यह नैन्सी थी जिसने जानबूझकर मुझे फंसाया। लगता है मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहिए, मिस्टर एलिसन। बस तुम मेरी अच्छी तरह देखभाल करो। हर डील जो मुझे मिलेगी तुम्हारी होगी। जरूर, मैं तुम्हारी खास देखभाल जरूर करूंगी। अरे गंदे बूढ़े, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बचाओ, कोई बचाओ मत करो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। गंदे बूढ़े, तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो? भागो मत। अरे यौन शोषक, मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगी। तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट पर हमला करने की? तुम जानती हो मिस्टर एलिसन कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस्टर एलिसन का अपमान करो। बहुत अच्छा किया नैन्सी, तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया इस घटिया आदमी के साथ। तुम बस जानबूझकर मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी। सच कहूँ, मुझे लगता है तुम ही हो जो इसके सबसे ज्यादा हकदार हो। झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ कितने सहकर्मियों को तुमने उनकी पीठ पीछे फंसाया है। तुम लाती हो कंपनी में यह जहरीला माहौल। तुम्हें बस कंपनी छोड़ देनी चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। तुम सब अब बगावत करना चाहते हो, है ना? इस मोड़ पर मैंने एक क्लाइंट को मारा है, नैन्सी को नाराज कर दिया है और सीईओ की मंगेतर होने का नाटक किया है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ काम करती रह सकूं। मैं अब और किस बात की चिंता कर रही हूँ? बिल्कुल, अब वापस लड़ने का समय आ गया है। नैन्सी, तुमने अपने सहकर्मी का कमीशन चुराया। तुम्हारा मैनेजर के साथ अनुचित संबंध था। तुमने अपने अधीनस्थों को प्रताड़ित किया। तुम देर से आती थी और जल्दी चली जाती थी। तुम सुपरवाइजर बनने लायक नहीं हो। बिल्कुल सही। तो क्या इसमें बड़ी बात क्या है? क्या हो रहा है? सीईओ ने मुझे मैडम की अच्छी देखभाल करने को कहा था। तुमने उन्हें इतना नाराज कैसे कर दिया? और तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है। तुम बस चापलूसी करते हो और दोनों तरफ से खेलते हो। तुम अपने अधिकार का गलत फायदा उठाते हो। तुम भी मैनेजर बनने लायक नहीं हो। क्या मैं? अगर सीईओ ने मैडम को ऐसी हालत में देख लिया तो मेरी खैर नहीं। प्लीज शांत हो जाइए। और साथ ही हमारा पूरा डिपार्टमेंट हमेशा ओवरटाइम करता है। 1 मिनट लेट $200 काटे जाते हैं। 2 घंटे ज्यादा काम, कोई ओवरटाइम पे नहीं। जब हम आखिरकार कुछ हासिल करते हैं, सारा श्रेय मैनेजमेंट को चला जाता है। लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो हमेशा हम जो सारा काम करते हैं उन्हीं को दोष दिया जाता है। यह कैसा बेकार सिस्टम है? तुम सही कह रही हो, बिल्कुल यही बात है। ये कैसे बेकार सिस्टम है? इन्हें बदलो। तुम्हें ये मेरे लिए बदलने होंगे। जो वो कहती है वही होगा। तुमने सुना? और तुम नैन्सी, और तुम भी हेंडरसन, कल से तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोगों को पता भी है वो कौन है? क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका विरोध करने की? वह सीईओ की मंगेतर है। तुम लोग, तुम सबको पता था? तुम्हें कैसे पता चला? किस नालायक ने राज उगल दिया? मैं बस कहीं छिप जाना चाहती हूँ। मिस्टर विलिस, उसकी बातों में मत आइए। वह नाटक कर रही है। क्या? उसे देखो, सिर से पैर तक उसके कपड़े $60 के भी नहीं हैं। उससे बिल्कुल गरीबी की बू आ रही है। वह सीईओ की पत्नी बनने लायक कतई नहीं है। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया की हर औरत मर जाए तब भी मियाँ कभी सीईओ की पत्नी नहीं बन सकती। अगर तुम बीमार हो तो जाकर चेकअप कराओ। यहाँ आकर तमाशा मत करो। सीईओ ने खुद मुझे बताया। ये नकली कैसे हो सकता है?
मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही, वह बिल्कुल नहीं है। मैडम, चिंता मत कीजिए, ऐसे लोग कभी कंपनी में दोबारा नहीं दिखेंगे और कोई भी आपसे मुंह नहीं लड़ाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है? बेशक मैं चिंतित नहीं हूँ। मुसीबत के समय मुसीबत के ही उपाय करने पड़ते हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं पहले रेस्ट रूम जा रही हूँ। जाइए। तुम हो, हे भगवान, तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी तक मेरा पीछा करने की? हेलो मिस्टर हैरिंगटन। मिस्टर हैरिंगटन? नहीं, यह नहीं हो सकता। मिस्टर हैरिंगटन, आप आराम कर सकते हैं। हम मिसेज हैरिंगटन की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। मिसेज हैरिंगटन। मिसेज हैरिंगटन? क्या? सबने देखा है ना? सीईओ को अभी पता चला कि उसकी एक मंगेतर है। वह हम सबसे ज्यादा हैरान है। यह बुरा है, यह सचमुच बुरा है। सर, वह मिया है। वह आपकी मंगेतर होने का नाटक कर रही है। आपको उसे आज ही बेनकाब करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि उसे वह मिले जिसकी वह हकदार है। क्या चल रहा है? रुको, क्या वह सचमुच उसकी मंगेतर नहीं है? उसकी मंगेतर? मेरी मंगेतर? मैं घबरा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से घबरा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू, मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? मैडम हैरिंगटन। माँ, आप यहाँ कैसे? उसकी बहू? मैंने सुना कि मेरी बहू आज ऑफिस में है, तो वो कहाँ है? मैम। बहू, हाँ, आखिर तुम्हें देख ही लिया। वो बदमाश तुम्हें मुझसे छुपाता रहा, मुझे मिलने ही नहीं देता था। बस देखो तो कितनी सुंदर हो तुम, इतनी गोरी और हृष्ट पुष्ट। तुम मुझे पसंद आई। मैडम, मैडम, दरअसल मैडम हैरिंगटन, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल नहीं है। हाँ, ये मेरी मंगेतर है। क्या? तुम पागल हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती तो ठीक से बर्ताव करो। अगर मेरी माँ को पता चला कि मेरी कोई मंगेतर है ही नहीं तो वो मेरी फिर से अनथीन ब्लाइंड डेट्स पर भेज देगी। इसके अलावा मेरे लिए फिर उनसे बहाने बनाकर निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो मैं आज ही उनका औपचारिक परिचय सबको करा दूंगा। यह मेरी मंगेतर है। बहुत बढ़िया। अगर तुम उसे खुश कर दो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। नमस्ते मैडम। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वह सीईओ की पत्नी नहीं है। अभी अभी सीईओ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बिल्कुल अजनबी हो। वह सीईओ की पत्नी कैसे हो सकती है? मैडम हैरिंगटन, कृपया उसकी बातों में मत आइए। क्या? बिल्कुल नहीं। माँ, क्या आप भूल गईं? वह मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और बचपन में हमने वादा किया था कि बड़े होकर हम शादी करेंगे। क्या आपको याद नहीं? बचपन की सबसे अच्छी दोस्त? ओह, वही है। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, जैसे मैं उसे कहीं पहले मिल चुकी हूँ या कुछ ऐसा। तुमने कहा था कि तुम पहले उसे ढूंढने जा रहे थे। माँ ने सोचा तुम बस बहाने बना रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी उसे ढूंढ लोगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो नसीब है। मैडम हैरिंगटन, कृपया उसकी बातों में मत आइए। वह सच में नहीं है, मैं कसम खाती हूँ। चुप करो, तुम बस अपनी बकबक करते रहते हो, हमेशा बकवास बोलते रहते हो। और तुम हो क्या हुए? हाँ, तुम्हें किसने हक दिया है मेरी बहू को परेशान करने का? अरे मैडम हैरिंगटन, मैं उसे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? पहले तो उसने ही मिस्टर एलिसन को नाराज किया था। मिस्टर एलिसन हमारी कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक हैं। मिया ने कंपनी के हितों की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने तो काम के दौरान एक क्लाइंट पर ही हमला कर दिया। यह तो बिल्कुल बेहुदा है।
एक बड़े क्लाइंट को नाराज करना, कंपनी को नुकसान पहुंचाना। मैडम हैरिंगटन, कृपया इसे साफ देख लीजिए। इसमें आपका क्या लेना देना? वह मेरी भावी बहू है, इसमें आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा उसे देखकर ही पता चलता है कि वह कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर मेरी बहू ने उसे मारा तो जरूर उसकी कोई वजह रही होगी। प्यारी, तुम क्या सोचती हो, मैं सही हूँ ना? वाह, मुझे तो लग रहा है कि मैं अपनी सास से ही शादी कर लूं। हाँ, बिल्कुल सही। मैंने बिना वजह किसी को नहीं मारा। वह आदमी एक राक्षस है। उसने ऑफिस में खुलकर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। और तुम, नैन्सी, हालांकि तुम्हें पता है कि वह कैसा इंसान है, फिर भी तुमने उसे अंदर आने दिया और उसके साथ मिलकर काम किया। मैंने उसे मारा हैरिंगटन ग्रुप की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं सीईओ की मंगेतर हूँ और अपनी हैसियत दिखाना चाहती हूँ। तो बात यह है, मुझे पता था मेरी प्यारी सही तरीके से निपटेगी। ठीक है, कोई है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। वह किसी भी तरह से सीईओ की पत्नी नहीं हो सकती। वह जरूर नकली है, नकली। मैडम, आप सचमुच न्यायप्रिय और ईमानदार हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, चलो सब काम पर वापस लौटते हैं। अरे रुको जरा, तुम दोनों प्रेमी, क्या तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आना चाहिए? अरे बाप रे, प्रेमी? ठीक है, अब आसपास ज्यादा लोग नहीं हैं। तुम दोनों बस एक चुंबन लो, मुझे देखने दो। क्या? चुम्मा? हाँ, बिल्कुल सही। अभी तो बहुत सारे लोग थे। मैं नहीं चाहती तुम्हें परेशान करना मुझे साबित करने के लिए, लेकिन अब हम यहाँ हैं। शर्माओ मत, आगे बढ़ो। क्या तुम हो? मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, है ना? बिल्कुल नहीं। जल्दी करो और कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? चलो जल्दी करो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कैमरा ट्रिक। तुम्हें चुम्मा कौन देना चाहता है? कोई मौका नहीं। वाह, कितना सुंदर। अफसोस की बात है, तुम ऐसे अजीब हो। तुम लोग हाँ, बढ़िया। मैं आखिरकार से मान गई, तुम दोनों सचमुच जोड़े हो। हे भगवान, वह अभी लगभग गिर ही गई थी। मैं सचमुच डर गया। शुक्र है। हमेशा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो। मैं जा रही हूँ। अरे माँ, मत जाओ। हमारे साथ रात का खाना क्यों नहीं खाती? ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अभी मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। तुम पागल। मैं तुम्हें पीटूंगा। तुम बदमाश। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। धिक्कार है तुम पर। सुनो, मुझे समझाने दो। खैर, असल में मैं मेरा पहला चुंबन, समझे? वह मेरा पहला चुंबन था। वह ऐसे ही चला गया। मैं इसकी भरपाई करूंगा। तुम्हें किस तरह का मुआवजा चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? तुम पागल हो। तुमने पहले मेरे नितंब पकड़े थे, अब तुमने चुंबन चुरा लिया और अब तुम मुझे मुआवजा देना चाहते हो? यह मुआवजे की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं गलत था, माफ करना। ठीक है, मैं एक प्यारा फूल हूँ और तुमने मुझे गंदा कर दिया, एक गोबर के ढेर ने। एक प्यारा फूल गोबर के ढेर ने गंदा कर दिया? क्या तुम कह रहे हो कि मैं गोबर का ढेर हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। मैं तुम्हारी कंपनी को बता दूंगी और तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी। मैं किसी भी हालत में तुम जैसे पागल सीईओ की मंगेतर नहीं बनूंगी।
तो क्या हुआ अगर तुम सीईओ हो? इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? सब कुछ साफ करोगी? बिल्कुल नहीं। तुम वो हो जिसने सबको झूठ बोला कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, और अब तुम पीछे हटना चाहती हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। मैंने झूठ बोला? तुम मजाक कर रहे हो। दरअसल मैं कंपनी में आखिरी व्यक्ति थी जिसे इसके बारे में पता चला। अरे छोड़ो भी। जो भी हो। तुम जो चाहो सोचो। मैं साफ साफ बता दूंगी। मेरे रास्ते से हटो। अरे दुष्ट, अरे नन्ही शरारती, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो भी। और क्या सोच रहे हो? जानू, जाहिर है हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं और खूब लाड़ प्यार करेंगे। उसकी जबरदस्ती शादी करवाने? दिलचस्प। तुम लोग गड़बड़ मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वह यही है, हैरिंगटन ग्रुप के सीईओ जैकरी हैरिंगटन। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम कोई कहानी गढ़ लोगी और हम उस पर यकीन कर लेंगे? सपने देखती रहो, हम तुम पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल सही। तुम अपने आप को कौन समझती हो? जैकरी हैरिंगटन तुम जैसी किसी के पीछे कभी नहीं भागेगा। डींगे मारने से पहले अपने आप को अच्छे से देख लो। सुनो मेरी बात। हालांकि मेरी टांग खराब है, मेरी तीसरी टांग ठीक काम करती है। अरे हैरिंगटन, तुम अभी तक आ नहीं रहे। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। क्या तुम सच में बस यूं ही देखते रहोगे कि वे मुझे इस तरह तंग करें? क्या तुम आदमी भी हो? अभी अभी कौन था जो कह रहा था कि तुम हरगिज मेरी मंगेतर नहीं हो और साफ करने जाना चाहती थी? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं मजाक कर रही थी। किसने अभी एक प्यारा फूल कहा? ओह, तुम ही वो प्यारा फूल हो। मैं तो गोबर हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गड़बड़ कर दी। तुमने यह पतला एक्स्ट्रा कहाँ से ढूंढ लिया? यह तुम्हारे एक्टिंग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है ना? पतला एक्स्ट्रा? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। देखो, तुम जो ये फटे पुराने कपड़े पहने हो सिर से पैर तक, क्या तुम सीईओ जैसे दिखते भी हो? अरे तुम्हारी फीस क्या है? शायद $50। क्या कहते हो मेरे साथ काम करो? मैं 50 और ऊपर से दे दूंगा 100। लॉबी में आ जाओ। अरे वाह, तुम्हें देखो, अब सच में एक्टिंग कर रहे हो। जल्दी करो और मिस्टर प्रेस्कॉट के साथ चलो। सबका वक्त बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। जान, मुझे बचाओ। जान। अरे तू अभी नीचे उतर। तू कुतिया, सीधे मेरे सामने मुझसे धोखा कर रही है। क्या तुझे लगता है मैं मर गया हूँ या क्या? अरे तू इसे जाने दो। क्या तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं प्रेस्कॉट फैमिली से हूँ। मैं तुझे कुचल सकता हूँ जैसे एक चींटी को कुचलते हैं। क्या तुझे पता भी है तू कैसे मरने वाला है? आउच! अभी भी नहीं उतर रही? नहीं। तुम्हें अपना वजन पता है? क्या अब तुम मुझे कुचलने की कोशिश कर रही हो? तुम चिया पतले। तुम कम से कम पीछे हटना तो आता है तुझे। मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। प्रेस्कॉट। हाँ? क्या? अब डर गया? मिस्टर हैरिंगटन, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नमस्ते मिस्टर हैरिंगटन। मिस्टर हैरिंगटन, रुको, क्या यह सच में हैरिंगटन ग्रुप का नया वारिस है? जैकरी हैरिंगटन। आदेश आगे बढ़ाओ। प्रेस्कॉट्स के साथ सभी सहयोग बंद करो। पूरे उद्योग में उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। क्या? आदेश आगे बढ़ाओ। प्रेस्कॉट्स को ब्लैकलिस्ट करो। अरे मत सोचो कि कुछ एक्स्ट्रा किराए पर लेकर और कुछ सख्त बातें करके तुम हैरिंगटन के सीईओ बन गए हो। क्या तुम जीने से थक गए हो या क्या? पापा? हेलो पापा। क्या तुमने हैरिंगटन के सीईओ को नाराज कर दिया या कुछ और? हमारे प्रेस्कॉट्स खत्म हो गए हैं। श्री हैरिंगटन, मैं गलत था। श्री हैरिंगटन, कृपया मुझे जाने दो। श्री हैरिंगटन, मैं तुम्हारा साला हूँ।
श्री हैरिंगटन। मेरा दामाद, मैं तुम्हारी सास हूँ। तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है, उस दहेज के बारे में? कोई दहेज नहीं, मैं उससे शादी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ। अरे दुष्ट, तुम क्या कर रहे हो? मैं अंधी हो गई हूँ। श्री हैरिंगटन। श्री हैरिंगटन। अभी के लिए शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मैंने बस अपनी मां से निपटने के लिए ऐसा किया था। गलतफहमी मत पालो। ओह, अच्छा। पहले आप। नमस्ते सीईओ मैडम। मिया, बहुत अच्छा किया। सीईओ मैडम की जय हो। क्या चल रहा है? कैसे अब उसकी कंपनी में प्रतिष्ठा मेरी तुलना में बेहतर हो गई है? मिस्टर हैरिंगटन। बाद में मेरे ऑफिस आना। वाह, वो तुम्हें बहुत लाड करता है ना? तुम दोनों का तो अलगाव भी नहीं हुआ है और वो पहले ही तुम्हें अपने ऑफिस बुला रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उन सीईओ रोमांस कहानियों जैसा। चलो हमें बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कैसे कामयाबी पाई सीईओ को अपना बनाने में। मुझे कैसे पता? मैं तो पूरे ऑफिस में आखिरी व्यक्ति थी जिसे इस बारे में पता चला। किस्मत का खेल अजीब होता है, तुम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। क्या तुम मेरी किसी के बारे में पता लगाने में मदद कर सकती हो? हालांकि हैरिंगटन्स में काम करना बहुत से लोगों के लिए एक सपने जैसा मौका है, बहुत से लोगों के लिए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम, श्री हैरिंगटन आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, अंदर आओ। मिस्टर हैरिंगटन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। टेबल पर रखा एग्रीमेंट साइन कर दो। कपल एग्रीमेंट फॉर्म। सार्वजनिक जगहों पर जोड़े के रूप में प्यार जताना जरूरी है, जैसे हाथ पकड़ना या गले लगाना, लेकिन दूसरे की मर्जी के खिलाफ, ज्यादा कुछ नहीं। ये शब्द क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उन्हें परेशान करने वाली हूँ। तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दूं? क्या बात है, कोई दिक्कत है? मेरा मतलब, मैं वैसे भी छोड़ने वाली थी, लेकिन निकाला जाना अलग बात है। मुझे कंपनी क्यों छोड़नी चाहिए? क्या मैंने कोई कंपनी का नियम तोड़ा है, या मैं अपनी पोजीशन के लिए बस अच्छी नहीं हूँ? ये सीधी सी बात है। मैं बस तुम्हें कंपनी में नहीं देखना चाहता। मैं छोड़ने की सोच रही थी, लेकिन अब जब तुम मुझे बिना वजह निकाल रहे हो, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं सीईओ हूँ। और मैं सीईओ की पत्नी हूँ, तो क्या हुआ? किस सीईओ की पत्नी? तुम बस नाटक कर रही हो। ठीक है, तुमने यही कहा। मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। तुम क्या कर रही हो? माफ कीजिए। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? अजीब है, मुझे कम परेशानी क्यों महसूस हुई जब उसने अभी मेरा हाथ छुआ था? यह जरूर कोई भ्रम है। बिल्कुल, बस एक भ्रम है। मैं जरूर पागल हो रहा हूँ। मेरा दिल ऐसे कैसे धड़कने लगा? यह जरूर कोई भ्रम है।
बस एक भ्रम। मिस्टर हैरिंगटन। अंदर आइए। मिस्टर हैरिंगटन, मुझे पता चल गया है उस शख्स के बारे में जिसकी आपने तलाश करने को कहा था। कहा जाता है कि जब वो छोटी थी उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसकी मां उसे दूसरे राज्य में ले गई थी। मैं अभी भी और जानकारी जुटा रहा हूं। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द और खबर मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी करो। वैसे मिस्टर हैरिंगटन, आप इतने खुलेआम बाहर जाकर किसी और लड़की को ढूंढ रहे हैं, क्या आपको डर नहीं कि आपकी पत्नी को जलन होगी? ओह, वह मेरी बचपन की दोस्त है। हम सालों से नहीं मिले हैं। मैं उसे सच में मिलना चाहता हूं। ओह, तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में हम। ओह, मैं जा रहा हूं। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। मैं यह सब क्यों समझा रहा हूं? लगता है मैं उस पागल लड़की की बहुत ज्यादा परवाह करने लगा हूं। हेलो मम्मी। जैकरी, तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि आज रात सब घर पर डिनर के लिए आए। अपनी मंगेतर को भी लेकर आना। क्या? ठीक है। दादाजी चाहते हैं कि हम आज रात पुराने घर जाए। मेरी मंगेतर। मैं तुम्हें कुचल दूंगी। इतने सारे कर्जों में मुझे इस सनकी का एहसान क्यों चुकाना पड़ा? यह एहसान चुकाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बॉस। घबराओ मत। अरे वाह, ये जरूर जैकरी की मंगेतर है। इसमें कुछ खास नहीं है। इसके चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही है। जैकरी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। झांसे में मत आना। अंकल एमी, यह मेरी मंगेतर है। मेरी मम्मी ने तो कुछ कहा भी नहीं है और तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ राय देने का हक है? मेरी राय में तो अंकल एमी की नुकीली बंदर जैसी शक्ल है। वह जरूर बहुत कर्कश और मुश्किल से घुलने मिलने वाली होंगी। माफ कीजिए अंकल एमी, मुझे बाहरी रूप देखकर फैसला नहीं करना चाहिए था। हालांकि यह सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। तुम्हारी ज़बान बड़ी तेज है। तो यही है वो अच्छी बीवी जो तुमने चुनी है, इस रवैये वाली। माँ, उसकी बातों को दिल पर मत लो, बस खुद ही परेशान हो जाओगे। जैक, तुम आ गए। जैक। छी, दिखती तो है नकली चालबाज। ये तो जैक की मंगेतर होंगी, है ना? हाय, मैं जैक की बचपन की दोस्त हूँ, ऑब्रे स्टर्लिंग। अरे रुको, तुम्हारी बचपन की दोस्त कौन है? खैर, तुम क्यों नहीं अपनी बचपन की दोस्त से बातें कर लेते? मैं यहाँ नहीं रुकती। मिया। अरे नहीं, क्या वह जल रही है? मिया। बचपन की दोस्त कहीं की। बुरा लड़का, बुरी लड़की, बुरा लड़का, बुरी लड़की। मिया, वहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? यह कुछ भी नहीं है मैडम हैरिंगटन। क्या हो रहा है? ओह, जैकरी के दादा और ऑस्कर अंकल का पूरा परिवार सब आ रहे हैं। आप बैठ सकते हैं। ये है जैकरी के दादा। अच्छा, नमस्ते ग्रैंडपा। बैठिए। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि एक बात मैं सबके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। चूंकि जैकरी अभी विदेश से लौटा है और हमारे हैरिंगटन ग्रुप के व्यवसाय संचालन से बहुत परिचित नहीं है, मैंने तय किया है कि उसके ऑस्कर अंकल जैकरी की जगह लेकर हैरिंगटन ग्रुप चलाएंगे। क्या? मैं आपत्ति करता हूँ ग्रैंडपा। हैरिंगटन्स वो विरासत है जो मेरे पापा ने शून्य से खड़ी की थी। मेरे पापा के गुजरने के बाद यह सब मेरी माँ ही पूरी तरह से संभाल रही है। ऑस्कर अंकल क्यों बीच में आए? मैं तुम्हारे पापा का छोटा भाई हूँ। तुम्हारी माँ की अभी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है और उनकी सेहत अभी भी ठीक नहीं है। तुम अभी विदेश से लौटे हो तो तुम्हें हैरिंगटन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। तुम्हारे अंकल होने के नाते और तुम्हारे पिता के छोटे भाई होने के नाते कैसे भी मुझे तुम दोनों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम लोग अकेले हो
है ना? तुम यह तो उनका फायदा उठाना है। बिल्कुल सही, तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम एक ही खून हो। हम सब अभी भी परिवार है। ऑस्कर अंकल तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। चलो यहाँ इसका फैसला करते हैं। मुझे याद है हैरिंगटन्स तुम्हारे पापा ने शुरू किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तुम गलत नहीं हो। जैकरी के दादा हैरिंगटन परिवार के मुखिया है। जैकरी के पिता जब जीवित थे तब भी उन्हें उनकी बात माननी पड़ती थी। एंटी एमी, जैकरी के पापा इतने सालों तक रहे, फिर भी ऑस्कर अंकल कभी हैरिंगटन्स में काम नहीं किया। क्या? ठीक है, तो तय हो गया। दादाजी, तो आप कह रहे हैं जब जैकरी के पिता ने हैरिंगटन्स शुरू किया था तब आप और अंकल ऑस्कर ने उसकी बहुत मदद की थी। तुम नहीं, लेकिन जैकरी के पिता मेरे बेटे हैं और मैं उसके दादा हूँ। मैं मदद कैसे नहीं करता? ठीक है, अब मैं समझ गई। तो उनके पिता के गुजर जाने के बाद आप और अंकल ऑस्कर ने उनकी माँ की खूब मदद की। फिर भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके माता पिता और आप सबसे बड़े बेटे के होते हुए वे आपकी कंपनी लेने की कोशिश क्यों करेंगे? क्या मतलब? तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? यह तो बहुत बुरी बात कही तुमने। तुम हमारे और जैकरी के बीच में तकरार पैदा करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, मैं रुकती हूँ। मैं कुछ और नहीं कहूँगी। आराम से खाओ। ठीक है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे उस नादान लड़के ने धमकाया है। माँ, पापा, मम्मी, भूलिए मत, आपके पास अभी भी मैं हूँ ना। मुझे पता है मैं गोद ली हुई हूँ, लेकिन मेरे दिल में आप दोनों ही मेरे असली माँ पापा हैं। तो अगर मैं जैक को जीत लूं, तो हैरिंगटन्स भी आपका ही होगा, है ना? ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें हैरिंगटन्स में एक पोजीशन दिलवाता हूँ। ठीक है। आओ, बैठो। मिया, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ है, ये मुझे जैक की दादी ने दिया था। उन्होंने कहा था ये बहू के लिए है। अब मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। मैडम, आप क्या कर रही हैं? यह बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ले लो, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरी बहू हो, चाहे कुछ भी हो। आज ये सब तुम्हारे वहाँ होने की वजह से है, इतनी तेज सोच से मामले सुलझाने की वजह से। अगर तुम नहीं होती, जैकरी के स्वभाव को जानते हुए, शायद वो वहीं पर आग बूला हो जाता। इसलिए तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मैडम, अच्छी बच्ची बनो। कुछ तो बोलो। ठीक है, शुक्रिया मैडम। अरे नहीं, मैं नहीं ले सकती। यह ब्रेसलेट बहुत ज्यादा कीमती है, मुझे इसे वापस करना ही होगा। लो, क्या तुम यह तुम्हारी माँ को दे सकते हो? वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो चीजों के पीछे भागती हो। इतना महंगा जेड ब्रेसलेट उन्होंने खुद ही मुझे वापस कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलतफहमी हो गई है? यह मेरी माँ की तरफ से है, उन्होंने तुम्हें दिया है। अगर वापस करना ही है तो खुद जाकर उन्हें दो। अगर वह लेने को तैयार होती तो मुझे तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत थी? तो फिर तुम ही रख लो। यह तो उनकी आने वाली बहू के लिए है। हम तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट? तो वे असल में जोड़ा नहीं है।
हम अभी साथ हैं, इसका मतलब यह हमेशा के लिए नहीं है। तुमने क्या कहा? मेरा मतलब है, अभी मेरी माँ ने तुम्हारा ब्रेसलेट वापस लेने से मना कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी नहीं लेंगी। तुम अभी के लिए इसे संभाल कर रखो। ओह, खैर, मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। नौकरी छोड़ना? क्यों? क्या तुम खुद ही नहीं चाहते थे कि मैं बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दूं? तुम्हें चाहिए नहीं था कि मैं इस्तीफा दे दूं बहुत पहले? जैक, मैं यहाँ अपना काम शुरू करने आई हूँ। काम शुरू करने? हाँ, बिल्कुल सही। मम्मी पापा ने मुझे कहा है कि तुमसे सीखने आऊं। तुम यहाँ आकर करोगी क्या? तुम काम करने आई हो और पैंट तक नहीं पहनी। सच में तुम्हें शर्म नहीं आती? पर मैंने पैंट तो पहनी है। गवार। लगता है उसे ऑब्री बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही समय पर मिया इस्तीफा देने की सोच रही है। अब एक पद खाली हो गया है। तुम सेल्स डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की जगह ले सकती हो। जैक को वह बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मैं नौकरी नहीं छोड़ रही। मुझे अभी याद आया, मेरे पास अभी खूब सारा काम बाकी है। बीच में ही काम छोड़ देना कंपनी के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा मैंने मैडम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी दाहिनी बाह बनकर रहूंगी। मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ? यह बात भी ठीक है। मैंने आईवी लीग से पढ़ाई की है। मैं भी जैक का उतना ही अच्छे से साथ दे सकती हूँ। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। बस छोड़ दो और इसकी चिंता मत करो। मैं छोड़ू या नहीं, यह मेरा मामला है। मेरे बारे में खुद को परेशान मत करो। अपने काम से काम रखो। तुम जैक, क्या ख्याल है मैं तुम्हारी निजी सहायक बन जाऊं? तुम क्या सोचते हो? दिलचस्पी नहीं है। 1 मिनट में मैं गलती से जैकरी पर गिर जाऊंगी। देखते हैं क्या वह सचमुच उदासीन रह सकता है जब सामना हो मेरे जैसी खूबसूरत किसी से। अरे अरे जैक, जैक, वाह, जैक ने कैसे तुम्हें बाहर निकाल दिया? तुम सीईओ अपनी पत्नी का दीवाना है। बेशक वो दूसरी औरतों से प्लेग की तरह बचता है। हाँ, जैसे तुम लोगों को कुछ पता होगा। वे असल में नाटक कर रहे हैं। वो असल में नहीं। मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर मैंने यह भी बता दिया कि वो बस नाटक कर रहे हैं, जब तक जैक और मिया कुछ स्वीकार नहीं करते, कोई और विश्वास नहीं करेगा। बल्कि वो शायद सोचेंगे कि मैं ही दूसरी औरत हूँ। उनका रिश्ता वैसा करीबी है भी नहीं। नहीं तो देखो तुम क्या पहने हो। तुम पर हर चीज सस्ते ब्रांड की क्यों है? जैक बेहद अमीर है, तो उसने तुम्हें ब्लैक कार्ड अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने कभी मांगा ही नहीं। छी, तुम लोग समझते ही नहीं। हर दिन मैं उसे मना करते करते परेशान हो जाती हूँ जब वो मुझे गिफ्ट देने की कोशिश करता है। ये सारी चैनल और एलवी की चीजें, लगता है जैसे वो उन्हें मेरे घर मुफ्त में डाक से भेज रहा है। मैंने सब ठुकरा दिया। जहाँ से भी आया सीधा वापस भेज दिया। तुम वाह, वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। क्या तुमने उसकी जान बचाई थी या कुछ और? मुझे बहुत जलन हो रही है। सच में जलन हो रही है। जारी रखो। मुझे आश्चर्य है कि तुम यह नाटक कब तक करोगी। और उस ब्लैक कार्ड के बारे में, जैकरी ने तो वह मुझ पर थोप ही दिया था। मैंने बहुत पहले ही मना कर दिया था। बस एक कार्ड है, किसे परवाह है? जैक, तुम क्यों हो इतने जैक को देखकर घबराए हुए? क्या तुम अभी अभी डींगे हाँक रहे थे? तुम अभी बात करते हुए बहुत उत्साहित लग रहे थे। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? खैर, मैं वह कह रही थी कि तुमने उसे ढेर सारा शनेल और एलवी दिया था। उसने सब कुछ ठुकरा दिया। उसने यहाँ तक कहा कि यह बहुत कष्टप्रद था और तुमने उसे एक ब्लैक कार्ड देने की कोशिश की, लेकिन उसने वह भी ठुकरा दिया। ओह, सचमुच? अरे नहीं, लगता है मैं डींगे हाँकने में थोड़ा आगे निकल गई और उस आदमी ने खुद मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं बर्बाद हो गई। देखते हैं तुम यह नाटक कैसे जारी रखते हो।
यह सही है, वह हमेशा मेरे उपहार ठुकरा देती है। हैन, हेलो, सभी नवीनतम खरीद लो, डिजाइनर बैग और कपड़े शहर के हर लग्जरी स्टोर से, और उन्हें मिसेस हैरिंगटन को भेज दो। रुको, क्या? सीईओ अपनी पत्नी को अत्यधिक लाड कर रहा है। क्या ये किसी तरह का रोम कॉम फैंटेसी है? इसका ना कहने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। सच में उसकी यहाँ क्या चाल है? एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड, विशेष ब्लैक कार्ड। ये वही मशहूर अनलिमिटेड विशेष ब्लैक कार्ड है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में मैं असली विशेष ब्लैक कार्ड देख पाऊंगी। यह सब मिया की वजह से, नहीं तो मेरे लिए तो एक झलक देखना भी नामुमकिन था। यह कैसे हुआ? ऐसा क्यों है? उनका तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है ना? फिर जैक सार्वजनिक रूप से उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? लो, रख लो, जो चाहो खरीद लो। ठीक है, सब लोग काम पर वापस लग जाओ। ज्यादा काम मत करना। मिया, तुम बहुत लकी हो ना, तुम्हें सीईओ से मिले कहाँ थे? हाँ, सच में। चलो ना, कहानी सुनाओ, मुझे भी जल्दी से कोई ताकतवर सीईओ पकड़ना है। अच्छा, तुम लोगों को नहीं बताऊंगी। अरे हमें बताओ ना। ओह, छोड़ो भी, भूल जाओ, फिर कभी। जैक को लगता होगा कि वह अभी भी काम की है, इसीलिए वह उसके साथ अच्छा कर रहा है। मैं तुम्हारा यह झूठा जोड़ा सबके सामने उजागर कर दूंगी। मिया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। दूसरे लोग कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप करते हैं और उन्हें हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वह मेरी मंगेतर बनने का नाटक कर रही है और इतने समय से उसने एक बार भी पैसों का जिक्र नहीं किया। तो वह असल में चाहती क्या है? मिस्टर हैरिंगटन। हाँ, आपने मुझे बुलाया था? सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। मिया के मेरी मंगेतर होने की बात, यह अफवाह कैसे शुरू हुई और पूरी कंपनी में फैल गई? क्या तुमने खुद मुझे इसके बारे में नहीं बताया था? क्या मैंने यह कब कहा था? तुमने खास तौर पर मुझे फोन किया था और कहा था कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। फोन किया था? हाँ। आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ रहा। ओह, वैसे मिया डोनोवन नाम की एक लड़की है, तुम्हें मेरी मदद करके उसका ख्याल रखना है, समझे? मेरा मतलब था उसकी देखभाल करना, उस तरह की देखभाल नहीं। तुम्हारा मतलब किस तरह की देखभाल से है आखिर? तुम ओह, तुम्हारा मतलब उल्टा था। तो तुम और वह असल में बिल्कुल भी मंगेतर नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लगातार जोर दे रहे थे कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त को ढूंढूं। क्या मैंने शुरू से ही उसे गलत समझ लिया था? ये बुरा है, ये गड़बड़ बहुत बढ़ गई है। यह सारा मामला? हाँ। किसी को मत बताना, इस बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, समझ गया। मिस्टर विलिस। मिस स्टर्लिंग। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, जैकरी और मिया के बारे में। मुझे कुछ नहीं पता, सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। कृपया मुझसे इस बारे में मत पूछो। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, वे बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं। वे बहुत करीब है। दरअसल मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। आपको ये भी पता है कि वे बस अनुबंध साथी है ना? हाँ, जैकरी ने पहले ही मुझे बता दिया था। सुनो, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वे असल में सगाई नहीं हुए थे। तो आखिरकार वे बस इसके साथ चलते रहे, एक जोड़े का नाटक करते हुए। मेरा मतलब है, ये क्या हालात है? जैक मिया के साथ रिश्ते का नाटक करना पसंद करता है, मैडम हैरिंगटन को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे स्वीकार करने के बजाय। क्या उसे कहीं कोई सच्चा प्यार है? जब तक तुम जैक को उसकी पहली प्रेमिका को ढूंढने में मदद करते हो, तुम उसकी नाराजगी दूर कर लोगे, और मुझे यकीन है कि जैक तुम पर गुस्सा नहीं रहेगा। मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने मुझे अपनी बचपन की दोस्त को ढूंढने को कहा? उसने ये भी तुम्हें बता दिया? तो यह सच है
हाँ, लगता है वो वाकई तुम्हें बाहरी नहीं समझता। खैर, मुझे बातें नहीं करते रहना चाहिए। मुझे उसे ढूंढना है। तुम काम पर वापस लगो, ठीक है? मिया, ओह मिया, देखते हैं तुम कितने दिन तक सीईओ की पत्नी का खिताब बनाए रख सकती हो। श्रीमान हैरिंगटन, यह कार्ड बहुत ज्यादा कीमती है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। हाँ, यह सचमुच कीमती है, लेकिन क्या तुमने अभी अभी बड़ी डींग नहीं हाकी थी? ओह, मेरा मतलब था। अगर मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करूंगा तो मैं उस मंगेतर की भूमिका कैसे निभाऊंगा जो कथित तौर पर तुम पर आसक्त है? तो तुम मुझे यह कार्ड सिर्फ भूमिका के लिए दे रहे हो? और क्या? तुम क्या कल्पना कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। सच में स्वर्ग में बना जोड़ा। वे ऑफिस में भी खुद को रोक नहीं पाते। मत जाओ। मेरी बहन सच में सीईओ हैरिंगटन की पत्नी है। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? हाँ, मेरी बेटी हैरिंगटन ग्रुप के सीईओ की मंगेतर है। बिल्कुल सही। तुम्हारी एक भी बात पर मेरा यकीन नहीं होता। कोई सबूत नहीं है। हैरिंगटन ग्रुप के अंदर एक ज्वेलरी स्टोर है, ठीक सामने वाली गली में। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो लेकर आओ मेरे लिए कुछ सोने की ईंटें और कुछ हीरे। हाँ, यह तो सही है। मैंने यह बात पहले क्यों नहीं सोची। चलो चलते हैं। अभी मैं तुम्हें हैरिंगटन ज्वेलर्स ले चलता हूँ। चलो एक बड़ा हीरा खरीदते हैं। चलो ना। हैरिंगटन ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए? जो चाहो वही चुन लो। सच में? मैं सच में कुछ भी चुन सकती हूँ। जो चाहो वही। माँ, आप भी कुछ चुन लो। यह वाला, यह वाला और यह वाला, ये सब काफी अच्छे हैं। मैं तुम्हें इन्हें पहने देखना चाहती हूँ। देखा जाए तो किताब को उसकी कवर से नहीं आंकना चाहिए। ये शख्स बाहर से साधारण लगता है, लेकिन असल में वो काफी अमीर निकला। बिल्कुल, अच्छा हुआ हमने बाहरी रूप देखकर अंदाजा नहीं लगाया। यह वाला और यह वाला भी। इसके अलावा यह वाला। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। मुझे भी कुछ चाहिए। ये और ये भी। नमस्ते सर, आपका कुल बिल $7,62,000 है। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप भुगतान कैसे करना चाहेंगे? यह हैरिंगटन ज्वेलर्स है ना? जी हाँ सर। आपके नए सीईओ, उनका नाम जैकरी हैरिंगटन है ना? जी हाँ, यह सही है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ बिना पैसे खर्च किए शॉपिंग कर सकता हूँ। क्या? मैं यहाँ शॉपिंग कर सकता हूँ बिना एक पैसा खर्च किए। क्या? मेरी बहन, वह जैकरी हैरिंगटन की मंगेतर है। जैकरी मेरा बहनोई है, तो मैं बस यहाँ से सामान ले सकता हूँ। मेरे लिए सब कुछ मुफ्त है। ओह, समझ गई। सिक्योरिटी, यहाँ ठग हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? ठग? वो बदमाश मेरी बेटी है। मैं उसकी माँ हूँ। देखा? मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरी बेटी है। गौर से देखो, वह मेरी बहन है। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाराज करने की सीईओ की पत्नी के अपने भाई को? क्या तुम नौकरी से निकलवाना चाहते हो? लगता है ये सचमुच सच है। यह वाकई सच है। अब भी यकीन नहीं आ रहा है ना? ठीक है, फोन करके पूछ लो। हाँ, अभी फोन करो। मुझे यकीन नहीं होता कि वह अपनी माँ को पहचानेगी ही नहीं। बिल्कुल सही। यह कैसा बेकार काम है? कंपनी ने तुम्हें काम करने के लिए रखा ही क्यों है? क्या देख रहे हो? तुम दिन भर आराम करते हो, काम कभी पूरा नहीं करते।
हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हेलो श्रीमती सीईओ, मैं केटी हेंडरसन हूँ, हैरिंगटन ज्वेलर्स की सेल्स असिस्टेंट। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैं पूछ सकती हूँ, क्या आपकी माँ डोना मार्श है? क्या आपका छोटा भाई लोगन डोनोवन है? हाँ। ठीक है मैडम, समझ गई। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। तो कैसा रहा? कहा था ना मैंने कि झूठ नहीं बोल रहा था। उसके लिए माफी चाहती हूँ, वो हमारी गलती थी। सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। वो मुझे दे दो। चलो चलते हैं। हेलो, मेरा नाम मिया डोनोवन है। अभी आपने मुझसे जो कहा उसका ठीक मतलब क्या था? बात यह है मैडम, अभी आपकी माँ और आपका छोटा भाई हैरिंगटन ज्वेलर्स आए थे और कुछ ज्वेलरी खरीदी थी। वे बिना पैसे दिए चले गए। मैं सिर्फ आपसे पुष्टि करने के लिए कॉल कर रही हूँ। क्या वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें तुरंत रोको, मैं 1 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मिया, उसे क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। और कुछ चाहिए? खाने के लिए कुछ? जरूर, कोई बात नहीं। अगर आप चाहें कि मैं आपको घर छोड़ दूं, तो कोई बात नहीं। रुको जरा। क्या बात है? अब भी हमें 2 सोने के हार देकर छुट्टी करना चाहते हो? हम मत जाओ, ज्वेलरी यहीं छोड़ दो। हिम्मत मत करना जाने की, अपने गहने निकालो। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सीईओ की पत्नी का छोटा भाई हूँ। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे आगे आ सकते हो? क्या तुम सच में नौकरी गंवाना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें पार किया? अभी वापस कर दो। तुम क्या कर रहे हो? सोचना भी मत। वापस करो। बिल्कुल नहीं, छोड़ दो। माँ, तो तुम वापस नहीं करोगे? तो फिर भरो पैसे। हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो सामान वे ले जा रहे हैं वह सब कितने का है? कुल मिलाकर $7,68,000। क्या इतना ज्यादा? $7,68,000? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना लेने की? तो क्या हुआ? तुम हैरिंगटन के सीईओ की पत्नी हो। हैरिंगटन ग्रुप भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इसका मतलब हैरिंगटन ग्रुप मेरा भी है। हम तो बस अपने ही घर से सामान ले रहे हैं। तो क्या हुआ? बिल्कुल सही। क्या दिक्कत है? अगर तुम इसी तरह बात करती रही तो इसका मतलब यही है कि पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम वापस देने वाली हो कि नहीं? नहीं दूंगी। सपने में भी मत सोचना। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। तो तुम वापस नहीं करोगी? ठीक है, हार मान ली है ना? मुझे पता था तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। पुलिस को बुलाओ। बताओ कि कोई हैरिंगटन ज्वेलर्स में चोरी कर रहा है। क्या? तुम्हारी ये हिम्मत नहीं होगी। मैं तुम्हारे सीईओ की पत्नी की माँ हूँ। तो फिर मैं खुद करूँगी। तो तुम क्या कर रही हो? हेलो, क्या यह 911 है? हैरिंगटन ज्वेलर्स में चोरी हो रही है। यह सच में कॉल कर रही है। तुम सच में मुझे गिरफ्तार करोगी? मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। मैं चोरों को गिरफ्तार कर रही हूँ। तुम बस मेरी जिंदगी दुखी करना चाहती हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बिल्कुल सही। तुमने अभी क्या कहा? मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम ज्यादा दिन सीईओ की पत्नी नहीं रह पाओगी। हे भगवान, सब लोग आकर देखो। तुम सबको ये देखना चाहिए। अब पलटा मार दिया है। सीईओ की पत्नी को अपनी माँ की परवाह नहीं है। उसने तो मुझ पर पुलिस तक बुला ली। क्या नजारा है। अब तो पलटा मार गया। सीईओ की बीवी अपनी ही माँ के साथ ऐसा बर्ताव करती है। उसे कोई फिक्र ही नहीं है। उसने तो मुझ पर पुलिस तक बुला ली। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो बहुत ही अधर्मी है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट माँ बाप नहीं होते। चाहे उसकी माँ ने कुछ भी किया हो, वो अपनी ही माँ पर पुलिस नहीं बुला सकती, है ना? हाँ, वो बहुत ही बेअदब है। हैरिंगटन ग्रुप के सीईओ को ऐसी औरत कैसे मिल गई? अगर उसे मुझसे कुछ नहीं मिलता तो वो बस मेरी इज्जत बिगाड़ने और मुझे बर्बाद करने की कोशिश करती है। माँ, तुम सचमुच मेरी असली माँ हो। मैं बस सच बोल रही हूँ। तुम अधर्मी हो। सच कहूँ, मुझे सीईओ की पत्नी बनने से कोई मतलब नहीं।
लेकिन तुम एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि मेरा नाम कीचड़ में घसीट सकती हो। जब तुमने मेरे पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी की थी, हर महीने तुम्हें उनसे $8,000 गुजारा भत्ता मिलता था। लेकिन इन सभी सालों में मैं हमेशा भूखी रही, कभी पेट भर खाना नहीं मिला। मेरे कपड़े तक दूसरों के पुराने होते थे। तुमने तो मेरी फीस भी देनी नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती। मुझे खुद काम करके पढ़ाई करनी पड़ी, सब कुछ खुद ही किया। सालों तक तुमने मेरे पापा का पैसा खाली किया और मेरे ग्रेजुएट होने के बाद तुमने मेरा खाली करना शुरू कर दिया। सारा का सारा उन्हीं के पास चला गया। मैंने तुम सब के लिए हर वो काम किया जो मैं कर सकती थी। लेकिन पिछली बार जब मुझे एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ था, मुझे $10,000 की डिपॉजिट चाहिए थी। तुम सब बस बहाने बनाते रहे। अब से मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझे अधर्मी कहती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हें अपने ऊपर परजीवी बनने नहीं दूंगी। इसकी बात मत सुनो। इस दुनिया में कोई परफेक्ट माँ बाप नहीं होते। तुम मेरी अपनी बेटी हो, फिर भी तुम मुझ पर पुलिस बुलाती हो। इसकी बात मत मानो, ये तुम सबसे झूठ बोल रही है। इसकी बात में कुछ तो दम हो। ये तो सौतेली माँ भी नहीं हो। वो अपनी ही बेटी को नुकसान क्यों पहुँचाएगी? बेन, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। लगता है दुनिया ही उलट गई है। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तुम पुलिस को नहीं बुला सकते और अपनी ही माँ को गिरफ्तार करवा सकते। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अनादर हो। मिया, ओह मिया, अपनी ही माँ ने धोखा दिया, इज्जत बर्बाद हो गई। सोचती हूँ तुम कैसे हैरिंगटन्स में काम कर पाओगी। जैक जरूर रद्द कर देगा तुम्हारा रिश्ते का कॉन्ट्रैक्ट। यह सब हंगामा किस बात का है? जैक, श्री हैरिंगटन, क्या चल रहा है? उसकी माँ और छोटा भाई दुकान से बिना पैसे दिए सामान ले गए, तो मैडम ने आखिरकार पुलिस बुला ली। जैक, मिया की माँ और छोटा भाई हैरिंगटन ज्वेलर्स पर बड़ा हंगामा किया, कंपनी की इज्जत बर्बाद कर दी। ऐसा व्यक्ति कैसे हैरिंगटन्स में रह सकता है? वे जो कह रहे हैं सब सच है? हाँ। खैर, श्री हैरिंगटन, अरे मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। श्री हैरिंगटन, मैं तुम्हारी सास हूँ। सास, बहनोई? मिया पूरी तरह नकली मंगेतर है। बहनोई, सास, क्या तुम दोनों वास्तव में इन उपाधियों के लायक हो? मुझे पता था जैक को मिया कभी पसंद नहीं थी। मिया, अब जबकि उसके परिवार ने ऐसा सीन बना दिया है, उनका पूरा नकली जोड़ा वाला नाटक बिखरने वाला है। देखा, सीईओ अब उसे नहीं चाहता। अगर वह हमें बदले में कुछ नहीं दे सकती, तो वह कभी भी सीईओ की पत्नी नहीं बन पाएगी। हाँ, अब वो होने वाला नहीं है। नहीं, वही है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन इसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। क्या? मेरी मंगेतर तुम्हारा खून का खजाना बनने वाली नहीं है, और मैं निश्चित रूप से नहीं तुम्हें मेरा फायदा उठाने देने वाला हूँ। तुम अपने आप हो, वह खुद है। मैं नहीं जाने दूंगा कि तुम्हारा बुरा बर्ताव मेरे उसके लिए प्यार को बदल दे। ये कैसे हुआ? हैरिंगटन ज्वेलर्स को लूटने की कोशिश किसने की? वो लोग थे। छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही माँ पर पुलिस बुलाने की? तुम जानवर से भी बदतर हो। कृपया मेरे साथ चलिए। तुम पर बिजली गिरेगी। तुम पुलिस नहीं बुला सकते। जैक, तुम ठीक हो? उसके परिवार ने पहले ही हैरिंगटन की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा दिया है। अगर तुम्हें प्यार चाहिए, अगर तुम शादी करना चाहते हो, बाहर बहुत सारे लोग हैं। मेरा इतिहास साफ है, मेरा परिवार अमीर है, मैं उससे 100 गुना बेहतर हूँ। तो तुम हमेशा क्यों हर हाल में उसका साथ देते हो? ये सरल है, क्योंकि मुझे वह पसंद है। क्या? मैंने यह जोर से कैसे कह दिया? क्या यह हो सकता है कि मैं सच में उस पर मर रहा हूँ? तुम्हें वह पसंद है? वह मेरी मंगेतर है। बेशक मुझे उससे प्यार करना और उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा। वाह, सीईओ सच में अपनी पत्नी को बहुत लाड करते हैं। मुझे काम पर वापस जाना चाहिए।
क्यों? तुम तो बस कॉन्ट्रैक्ट लवर्स हो, तो फिर तुम अब भी हमेशा उसका बचाव क्यों करते हो? क्या यह हो सकता है? क्या जैक सच में मिया को पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। सीईओ की पत्नी मुझे ही होना है। मैंने कभी नहीं सोचा था। वही कुतिया है, उसने हमें यहाँ फंसा दिया, यहाँ जेल में डलवा दिया। उसका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? किसको गाली दे रहे हो? बस मुंह से निकल गया। वह बदमाश अपने परिवार की परवाह नहीं करती। बस रुको, मैं उससे निपट लूंगी। उससे निपटो। अगर वह तुम लोगों के प्रति इतनी बेरहम है तो तुम्हें क्यों उस पर रहम करना चाहिए? हम अरे सुंदरी, तुम कौन हो? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं वह हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है। छी, मैं बहुत परेशान हूँ। हम तो साफ तौर पर बस एक अनुबंध संबंध में हैं। तुम्हें इतना ईमानदार क्यों लगना चाहिए? इससे सच में मेरा दिल धड़कने लगता है। छी, यह बहुत परेशान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला। तुम अभी भी इतनी देर से यहाँ हो? मुझे पता है, तुम मुझे सिर्फ इसलिए पसंद करते हो क्योंकि हम इस अनुबंध संबंध में हैं। तो क्या तुम शायद? मुझे लगता है कि बस इतना ही नहीं है। क्या? कुछ नहीं। तुमने अभी सिर्फ कहा था। ओह, मेरा मतलब था, क्या तुम कृपया यह कहना बंद कर सकते हो कि तुम मुझे पसंद करते हो? मैं इस पर विश्वास करने लगूंगी। फिर आगे बढ़ो और इस पर विश्वास करो। हाँ, मैं ओवरटाइम काम करने वापस जा रही हूँ। बदतमीज। वो बेरहम है, इसलिए वो हमें बेरहम होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। जब समय आएगा किसी अजनबी आदमी को उसके साथ सोने दो। देखते हैं कि क्या वह सीईओ फिर भी उसे चाहेगा। वैसे भी उसका उस सीईओ के साथ होना हमें कुछ नहीं देता। बिल्कुल सही। हम बस किसी अजनबी को ढूंढ सकते हैं और उसकी शादी करवा दें। ठीक है, कम से कम हमें इससे कुछ तो मिलेगा। मिया, तुम सोच क्या रही हो? वह एक बड़ा आदमी है। वह तुम जैसी आम लड़की के पीछे क्यों भागेगा? तुम्हारा रिश्ता बस एक अनुबंध है। अनुबंध, अनुबंध। बदतमीज। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हे। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूर हो जाओ। जैकरी, जैकरी, मुझे बचाओ। सीईओ ने खुद तुम्हारे लिए रात का नाश्ता लाया है। इस बारे में इतना घमंडी मत बनो। नहीं, मैं बस यह कहने जा रहा हूं कि यह पहुंच गया। रात बहुत हो गई है। तुम इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रहे हो? अरे, वह कहाँ है? क्या वह पहले ही घर चली गई? शायद वह बस बाथरूम गई होगी। हेलो, सुरक्षा कैमरे तुरंत चेक करो। अगर कुछ भी असामान्य दिखे तो मुझे तुरंत बताओ। हेलो सर, सिक्योरिटी कैमरों में मिया को देखा गया है। एक मध्यम आयु की महिला द्वारा ले जाया जा रहा है और एक युवा आदमी। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। फुटेज मुझे तुरंत भेजो। ठीक है।
रात इतनी देर हो गई है, तुम इतनी तेज क्यों गाड़ी चला रहे हो? वो लोग हैं। 10 मिनट के अंदर मुझे पता चलना चाहिए कि मिया कहाँ है, नहीं तो तुम सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मिस्टर हैरिंगटन, हमें उनका पता चल गया है। मैडम एक घर पर है, रिवरडेल के उत्तर में। चलो चलते हैं। मुझे जाने दो। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे मंगेतर हैरिंगटन ग्रुप के सीईओ हैं, जैचरी हैरिंगटन। वह तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने देंगे। सीईओ? तो क्या हुआ? दहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया, तो कुत्ते से ही शादी करा दो। हेनरी बस एक आम आदमी हो सकता है, लेकिन वो हैरिंगटन के सीईओ से किसी भी तरह कम नहीं है। तुम्हें अपनी किस्मत की कदर करनी चाहिए। जो मिला है उसी में खुश रहो बहन। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। माँ, अरे सुंदरी, मैं आ गया हूँ। कैसा रहा? ये रहे $3 लाख। एक बार उसका बेटा हो जाए, मैं तुम्हें और $2 लाख दूंगी। चिंता मत करो, वो तुम्हें एक स्वस्थ पोता जरूर देगी। तुम सब बैठ जाओ, मैं जाकर अपने बेटे के लिए एक कटोरी बैल पुष्टि सूप बनाती हूँ। मेरा लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, जल्दी करो, चलो। कामयाब रहा। इस पैसे से तुम आखिरकार शादी कर सकते हो। शादी करो। अरे, इतना चुप क्यों है? ऐसा नहीं हो सकता कि हो ही गया। क्या मेरे जीजा ने मेरी बहन के साथ इतनी जल्दी खत्म कर दिया? वह बहुत जल्दी हो गया। वह कहाँ है? कौन? ओह, मेरी बहन। बहुत देर हो चुकी है, वह पहले ही हो चुकी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वह कहाँ है? रुको, उसे मारना बंद करो। वह बेडरूम में है। बेडरूम। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है। वह तो बहुत पहले ही हो चुकी है। मुझे छोड़ दो। देख मैं तुम्हारी कैसे हालत करता हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि लोगों से छेड़छाड़ करने पर क्या होता है। मिया, क्या तुम ठीक हो? माफ करो, मुझे देर हो गई। तुम बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी नहीं दी थी? मेरी मंगेतर को मत छुओ। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती? बेटा, ये रहा तुम्हारा सूप। माँ, मैं अब असली मर्द नहीं रहा। हे भगवान। का क्या? बेटा, यहाँ क्या हुआ? माँ, मैं अब मर्द नहीं रहा। क्या? वो औरत थी, सब उसी औरत की वजह से। उसने मुझे अपाहिज कर दिया। मैं अब मर्द नहीं रहा। तुम थी, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं देने दूंगी। तुम मुसीबत मोल ले रही हो मिसेज हैरिंगटन। कोई ऐसी नहीं है जिसे तुम छू सको। मिसेज हैरिंगटन, मिसेज हैरिंगटन, मिसेज हैरिंगटन। हर कारराजा का एक किरदार होता है। मैं भी शिकार हूँ। जिस इंसान की तुम्हें तलाश है, वो मैं नहीं हूँ, वो लोग हैं। चलो चले। अरे बूढ़े ठग, तुमने मेरा पैसा लिया और मेरे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। ये हमारे बीच खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे बेटे को भी बर्बाद कर दूंगी। यह तो बहुत मजाकिया है। छोटी बचत, बड़ा नुकसान। सच कहूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मेरी माँ अभी भी चाहती है कि उसके कीमती बेटे के लिए बड़ी शादी की कीमत वसूलना। क्या तुम्हें कोई अंदाजा था कि यह कितना खतरनाक था?
अगर तुम उस आदमी के मुकाबले नहीं हो, अगर उसने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, क्या होगा अगर? तुम मेरी चिंता कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है। यह इस अनुबंध संबंध की वजह से है। मैं ज्यादा सोच रही थी। मिया, मुझे तुम पसंद हो। मिया डोनोवन, मुझसे शादी करो। तुम्हें मैं क्यों पसंद हूँ? क्योंकि उसकी सच्ची मोहब्बत तुम कभी थी ही नहीं। तुम तो बस एक जगह पूरी करने वाली हो। तुमने क्या कहा? यह मत सोचना कि बस जैक ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है तो तुम मुझ पर जीत गई हो। तुम तो बस एक रिप्लेसमेंट हो। यह कैसी बकवास है? बाहर जाओ। यह बकवास नहीं है, मेरे पास सबूत है। जब तक तुम जैक को उसकी सच्ची मोहब्बत ढूंढने में मदद करोगी और अपनी गलतियों का हर्जाना भरोगी, जैक तुम पर ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगा। मिया, मैं भी यही सोच रहा था। तुम्हें पता है सीईओ ने मुझे उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ढूंढने को कहा था। सुना तुमने? तुम तो बस एक स्टैंड इन हो। तो मैं सच में तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के लिए बस एक स्टैंड इन हूँ। मिया, मुझे समझाने दो। वह बस एक बचपन का दोस्त था, बस इतना ही था। श्री हैरिंगटन, अभी अभी खबर आई है आपकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट के बारे में। उसकी माँ के स्टेप फादर से शादी करने के बाद उसने अपना लास्ट नेम डोनोवन कर लिया। अब वो मिया डोनोवन के नाम से जानी जाती है। क्या? तो जिस शख्स को तुम मुझसे ढूंढवा रहे थे वो तो शुरू से ही आपकी पत्नी थी। तो तुम नोलन हो। मैं बड़ी होकर तुमसे जरूर शादी करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, ठीक है? तो वह तुम थी। यह कैसे हो सकता है? चीजें ऐसी कैसे हो गईं? ऑब्रे स्टर्लिंग, आप पर अपहरण की साजिश रचने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलें। मिया, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। माफ कर दूं ताकि तुम मुझे फिर से चोट पहुंचाती रहो मेरे माफ करने के बाद भी? मिया, मिया, तो मेरी छोटी राजकुमारी शुरू से ही मेरे साथ थी। श्री हैरिंगटन, आपको जल्द ही संतान सुख प्राप्त हो।